क्रिकेट बैठक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अनूप दास, मेरे साथ है पीयूष रस्तोगी और आज हम फाइनली पहुंच गए हैं वो दिन जहां पे हम शुरू से सोच रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी का आखिर फाइनल मैच कौन कौन खेलेगी और फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, इंडिया और न्यूजीलैंड। सबसे अच्छी बात है कि एक ही ग्रुप की दोनों टीम है, पूरे ग्रुप को ही बाहर कर दिया इन दोनों ही टीम ने। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों ग्रुप ए से ही फाइनल में आ गई है। तो सबसे का तो कोई लेना देना ही नहीं रहा। हाँ, तो कहीं ना कहीं दोनों टीम ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसी की बेस पे अब वो फाइनल खेलेंगी 9 तारीख को। तो पीयूष जी बताइए कितने खुश हैं आप? पहले सबसे पहले ये बताइए। खुश से ज्यादा पहले मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो एक हफ्ते से पूरी वीडियो में नहीं आ रहे थे ना, ये गए थे दुबई। हाँ। और वहाँ पे स्पेशली मैच देख रहे थे। नहीं मैं एक्चुअली इन्होंने ही बंगाल से काला जादू सीख मैं एक्चुअली वो जो 22 पंडित थे ना उसमें से एक पंडित मैं भी था, तो मैं वहाँ पे गया था वो करने। इसमें भी पूरी डेमोक्रेसी दिखाई है। बिल्कुल देश के हर एक पार्ट से पंडित लेके गए हैं। बिल्कुल ऐसे थोड़ा पाकिस्तान में कहा है, कुछ सोच के ही कहा होगा ना, ऐसे ही थोड़ा बोला होगा। तो इसीलिए मैं वहाँ पे थोड़ा बिजी था, तो मैंने कहा जब तक फाइनल में पहुंच जाते हैं, पहुंचा के फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। इसी चक्कर में मैं सोच रहा था आपका रेड कारपेट स्वागत करूँ, लेकिन फिर थोड़ा बजट कम था इसलिए मैंने किया नहीं, ज्यादा महंगा पड़ रहा था। तो बताइए पीयूष जी, सबसे पहले बात कितना मजा आ रहा है? ये मजा तो बहुत आ रहा है। इंडिया का देखो कहीं ना कहीं मुझे ये एक्सपेक्टेड तो था कि ये पहुंचेगी टीम टिल द टाइम कोई बुरा दिन ना हो, क्योंकि स्किल वाइज स्ट्रेंथ वाइज इंडिया की टीम से बेटर मुझे नहीं लगता पूरे टूर्नामेंट में आप किसी टीम को रख सकते हो। और दूसरी टीम जिसको रख सकते हो वो भी फाइनल, वो दोनों ही टीम है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, वो दोनों ही टीम फाइनल में खेल रही है। इसलिए मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कहीं ना कहीं इंडिया का एक अपर हैंड इसलिए हो सकता है क्योंकि इंडिया ने हराया है न्यूजीलैंड को। हाँ। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहेगा। न्यूजीलैंड के साथ वही है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्लेयर टीमों में ना, फाइटिंग स्पिरिट बहुत है। एक बार हारने के बाद ये दूसरी बार गिव अप करने क्या फाइटिंग स्पिरिट। अभी ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, मुझे लगा क्या खेल रही, पाकिस्तान के साथ तो खेलने लग गई एकदम, ये कहीं था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम ना होकर पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम से बेटर खेला है। उन्होंने कहीं ना कहीं मैच तो रोका, एक बार के लिए टेंशन तो दे दी थी। वो विराट कोहली जब हमारे हेड भाई साहब चालू हुए थे, रोहित शर्मा भी बेचारा टेंशन में आ गया था कि कौन सी पूजा करवाऊं जो हमारे पंडित इस पे काम नहीं कर पाए। वो किया, मैंने फिर पूजा किया उस टाइम, मैं समझ गया था। वो जब पीछे काला धुआं होता है उठ रहा था ना, बाद ये आउट हुआ। इनकी जेब में अभी वो ट्रेविस हेड की गुड़िया रखा हुआ है जिसमें सुई चुभोते रहते हैं, मैंने रखा है। तो पीयूष जी बताइए कौन रहेगा इस मैच में प्लेयर्स टू वॉच आउट में? क्या लगता है प्लेयर्स टू वॉच आउट में? मुझे लगता है कि पूरी टीम ही रहेगी लगता है। हाँ, दोनों ही, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स अच्छे हैं तभी आए हैं फाइनल में, ऐसे तो आए नहीं। पूरी इंडियन स्क्वाड ही मुझे लगता है, क्योंकि अच्छी बात है किस दिन कौन चलता है, मतलब सबने कंट्रीब्यूट किया, ये किसी एक के बलबूते पे नहीं आई है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस वाले उस पे मुझे एक, अब पता नहीं कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं, ये सब सोशल मीडिया की खबरें होती हैं कहीं से, वैसे तो जेन्युइन सोर्स तो है नहीं, कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली पिच पे खेलने वाले हैं। अच्छा। तो अगर उस पिच पे होता है तो उस पिच पे तो फिर आपको दोनों ही टीमें भारी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों के पास स्ट्रेंथ अच्छी है। इंडिया के पूरे इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कहीं ना कहीं स्पिन डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली दुबई में। हाँ। देखिए पाकिस्तान में तो ऐसी विकेट थी जिसमें कि अगर सही में इंडियन टीम चली जाती ना, तो मेरे ख्याल से 250 पौने 300 तो रोहित शर्मा का अकेले का स्कोर। लाहौर नहीं, ये बात पाकिस्तान वाले कभी नहीं मानेंगे, इनफैक्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं मानेंगे। अब तो वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिया का अपर हैंड इसलिए था क्योंकि वो एक ही जगह वेन्यू पे मैच खेल रही है। इसका खैर मुझे पहली बार गौतम गंभीर की कोई पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस अच्छी लगी, उसने बहुत लॉजिकल आंसर दिया, कह रहे दुबई में हम आईसीसी की एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, इस ग्राउंड में हमें प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, कोई प्रैक्टिस नेट्स भी नहीं है इस पे, और आप आईसीसी की पिचेस पे खेलोगे और दुबई की पिचेस पे खेलोगे, जमीन आसमान का फर्क है। जस्ट बिकॉज कि हमें ट्रैवल नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कंडीशन हमारे लिए इजी है। हाँ, आप एक ही ग्राउंड में जब बैक टू बैक खेलते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। ट्रैवल की क्या बात है, अब इसके बाद आईपीएल आने वाला है, उस हिसाब से तो आईपीएल में आप देखो कितने ट्रैवल नहीं करते, नहीं, तो उसमें क्या उस हिसाब से तो न्यूजीलैंड को भी है, न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मैच वहां पे खेल चुकी है पाकिस्तान को। बिल्कुल, तो उसको भी तो पाकिस्तान के ग्राउंड का एडवांटेज मिला है ना, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को मिला, दोनों को मिला, जिनको मिलना चाहिए था उन्होंने नहीं उठाया। अरे ये बोलने की बात है, जब आप हार जाते हो आप कुछ तो बोलोगे ना। बिल्कुल, कुछ तो बोलोगे कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को नहीं बोलते कि हमारी कोई गलती मानता कोई नहीं मानता गलती। अब उस तरीके से ना, मैं अभी एक चीज मतलब देख रहा था यूट्यूब पे भी, कई लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट करी कि जब 83 का वर्ल्ड कप हुआ तब भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रूल करती थी। बिल्कुल, ठीक है। उस टाइम पे हमारे बीसीसीआई चेयरमैन को सीटों के टिकट नहीं मिले। अच्छा, वहाँ के क्यों? क्योंकि भाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी बांटे हुए थे। तो भाई सिंपल सी बात है, जो पावर में होता है वो धौस तो दिखाएगा, और हम भी अपनी पावर में अगर बीसीसीआई आज की डेट में आई है तो मेहनत से आई है।
बिल्कुल, सबसे बड़ी बोर्ड ऐसी थोड़ी ना बनी है। तो जब अकड़ तभी दिखाते हैं जब अकड़ दिखाने लायक होते हैं। सबने दिखाई है, हम भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई अनड्यू एडवांटेज लेने वाली बात नहीं है। अलग अलग पिचेस में खेलती है, इंडिया को नहीं पता, बेचारा रोहित शर्मा 14 टॉस मारते हुए आया, उसको तो ये भी नहीं पता होता कि मैं बैटिंग करूंगा बॉलिंग करूंगा। बिल्कुल सही। तो वो एक्सपीरियंस है, टीम का स्किल है जो निकाल के ले जाती है। न्यूजीलैंड की तरफ से मुझे एक प्लेयर का ज्यादा लग रहा है कि वो थोड़ा सा डरा सकता है, वो है रचिन रविंद्र। जब से चोट लगी है उसके बाद से और खूंखार हो गया वो। मुझे रचिन से ज्यादा ना पता नहीं क्यों इनका सैंटनर वो लगता है, क्योंकि सैंटनर की अभी लेटली, बल्कि आप सैंटनर का इंस्टाग्राम पेज देखो, उसको उसने क्लियरली लिखा हुआ है पार्ट टाइम न्यूजीलैंड क्रिकेटर, फुल टाइम बॉलर। अब साला पार्ट टाइम वाला ऐसे खेलेगा तो फुल टाइम वाले बॉलर को ले आते, वो तो और जजिया उड़ाता। क्योंकि रचिन रविंद्र का मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जब से देखा उसको चोट लगी है, पता नहीं चोट कहाँ लगी, लगने के बाद सोई हुई इंद्रियां जग गई हैं, उसके बाद और खतरनाक हो गया, बैक टू बैक नहीं, पर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, रचिन जहाँ पे मार रहा है वो बैटिंग विकेट्स भी हैं, और उसको एशियन कंडीशंस का है, घुमा फिरा के है तो इंडियन ही ना। बिल्कुल, प्रैक्टिस तो बहुत एशियन तो कंडीशंस जो चीज आपके जीन्स में ब्लड में है वो आप बेटर ही खेलोगे। कहीं ना कहीं उसने आईपीएल भी खेला है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में उसने सीरीज भी खेली, टेस्ट मैच खेला, सब लास्ट ईयर तो वर्ल्ड कप खेला। बिल्कुल वो पता है इनको। पर एक चीज बताइए पीयूष जी, बॉलिंग का, इंडियन बॉलिंग का कैसा रहेगा? क्या अब सेम रहेगी, वो 4 स्पिनर लेके उतरेगी, या फिर मुझे नहीं लगता है चेंज करेंगे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, अब ऑल्दो वरुण चक्रवर्ती को न्यूजीलैंड एक बार खेल चुकी है, दे विल बी मोर कॉशियस जब वो बॉलिंग करने आएगा, लेकिन पेसर इतना इफेक्टिव होता नहीं है जितना एक स्पिनर निकल सकता है, और दुबई का ग्राउंड भी बड़ा है, तो अगर टर्न नहीं है तो वो अपनी वेरिएशंस में भी फंसा सकता है, स्लो तेज में। तो मुझे नहीं लगता है कि फाइनल में जाके ये कुछ चेंजेस करने वाले हैं, टिल द टाइम कोई इंजरी कंसर्न ना हो। और पेस में सेम शामी को लेके उतरेंगे, शामी और हार्दिक पांड्या हमारे पास पेस बैटरी होगी, और 4 स्पिनर, चक्रवर्ती, कुलदीप, जडेजा और अक्षर पटेल। तो यही होगा। टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया के पास 2 ही फुल टाइम स्पिनर है, चक्रवर्ती और कुलदीप। अब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को इंडियन टीम देखती है बैटर्स हु कैन बॉल, तो वो उनको बैटिंग डीप करने के लिए लाती है, वो स्पिन करने के लिए नहीं लाती, वो तो कहीं ना कहीं। बट जडेजा का एक बहुत अच्छा रोल जो मुझे समझ में आता है, पता है, जैसे आपके ओवर रेट्स थोड़े से वैसे होते हैं, वो फट 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 ओवर निकाल लेते हैं। पिछले मैच में भी कुछ बात हो रही थी, केएल राहुल और रोहित शर्मा कुछ बात कर रहे थे कि वो कहाँ बॉल डाले, वो अंपायर के पास से चिल्ला के कह रहा है कि तुम लोग बात करो, इतने में 3 बॉल डाले। अरे एक चीज मैं पूछा था, वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच था उसमें उसने उसको पकड़ लिया था, स्टीव स्मिथ के साथ खेल रहे थे जडेजा ने, लाबुशेन को। वो रन नहीं था, वो बेसिकली उसने मजाक मस्ती में पकड़ा। स्टीव स्मिथ थोड़ा सीरियस हो गया, बट स्मिथ की बात कर रहे हैं दादा, वो रिटायर हो गया। अच्छा प्लेयर था और उसको खेलना तो चाहिए। सभी फॉर्मेट से रिटायर हो गया? नहीं, वो टेस्ट खेलेगा, टी20 में तो पिक ही नहीं होता, ओडीआई से रिटायर हो गया। पर मुझे कहीं ना कहीं था कि वो अभी 2027 तक के वर्ल्ड कप के लिए ही वाज फिट एंड गोइंग। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया ना कभी भी उस मतलब इतना लंबा नहीं खींचती, जैसे उनको लगता है वो छोड़ देते हैं। दादा उसमें आप गिलक्रिस्ट हेडन के टाइम भी देखोगे, उस टाइम वो अपने गिलक्रिस्ट पीक में छोड़ दिया था उन्होंने। गिलक्रिस्ट और हेडन ने अपने पीक पे नहीं छोड़ा। मैं आपको क्लियरली बताऊं, गिलक्रिस्ट का रियलाइजेशन तब थी जब उसका एक मैच था, उसने अपने पॉडकास्ट पे बताया, मुझे ओपोनेंट नहीं ध्यान है, गिलक्रिस्ट के कीपिंग में उसके रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे थे। अच्छा। तो गिलक्रिस्ट को वो रियलाइज हो गया कि यार अब ये टाइम जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कहीं ना इंडिया वाली सीन है कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी सॉलिड है, बिल्कुल, ये पका के रखते हैं प्लेयर वहां पे। तो अब इनके क्रिकेट बोर्ड में कुछ तो दिक्कत है ओडीआई को लेके, क्योंकि देखो बिल्कुल इससे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मार्कस स्टोइनिस मतलब रिटायरमेंट ले ली आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। कैमरन ग्रीन अभी तक तो उसकी कोई इंजरी कंसर्न नहीं था, उसको भी आ गए। मिचेल स्टार्क ने पर्सनल रीजंस की वजह से वो नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मिचेल स्टार्क का पॉइंट ये था जो उसने एक अपने इंटरव्यू में बताया भी कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए अभी जो आगे वो आ रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। अच्छा। सो मैं अपने आप को उसके लिए फिट है। अब मैं देखता हूँ आईपीएल खेलेगा नहीं खेलेगा। आईपीएल तो सब खेलते हैं, बात वही कौन है। नहीं खेलते, कितने उनको पता है पैसा तो कमाना है ना, तो आईपीएल। लेकिन आप ये देखोगे ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ टीम ना होके भी इंडिया को कहीं ना कहीं तो टेंशन दे दी थी। वो हार्दिक पांड्या ने जब छक्के मारने स्टार्ट किए थे, अगर वो नहीं लगते तो कहीं ना कहीं हम अटक गए थे वहां। बिल्कुल। लेकिन बेस्ट पार्ट हमारे उस मैच का निकला केएल राहुल फिर से कि फिनिश कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे एक रिस्पांसिबल। बेचारा वैसे डिसअपॉइंटेड कोहली के विकेट से था, जब कोहली आउट होके जा रहा था ना, कोहली का मतलब वो ऐसे एकदम उसको चिल्ला के उसने बोला ना कि यार मैं मार जरूरत रहा ही नहीं था, थी, जरूरत नहीं थी, अच्छा मोमेंटम सब चाहते थे वो एंड तक टिके, सेंचुरी करे, पर जरूरत नहीं थी। ठीक है, कोई नहीं, होता है। एट द एंड ऑफ द डे बैटर क्या करता है कि मैच जीत गए, हाँ। ठीक है, वो बैटर करता है। और अच्छी बात है कि सारे ही प्लेयर फॉर्म में है, ऊपर टॉप से लेके नीचे सभी फॉर्म में। सिर्फ रोहित शर्मा का एक थोड़ा सा अच्छा एक नॉक आ सिर्फ 19 नवंबर जैसा दिन ही हमें हरा सकता है। हाँ, बस वही है कि स्किल तो नहीं हराएगा। और मैं सही में नहीं चाहता कि 19 नवंबर ही हमारे लिए 9 मार्च की वही बन जाए। नहीं, वो तो अब नहीं, क्योंकि अब वो दिन अलग थे,
ये दिन अलग है, ये वेन्यू अलग है। हाँ देखो, मैं सही बताऊं, अंदर से मेरा 90% मुझे ये चीज है कि इंडिया निकाल देगा मैच। इस लेवल पे आके जब अभी तक इतना ये जीने मरने की तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, फाइनल्स में आके कोई ढीला नहीं पड़ेगा। तो कोई भी टीम नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट न्यूजीलैंड भी नहीं पड़ेगी। न्यूजीलैंड फुल फोर्स से आएगी, और न्यूजीलैंड एक बार इनके साथ सीन क्या है ना, कहीं पे भी अगर ये खेल लेते हैं एक बार, तो सिचुएशन बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं ये लोग। बिल्कुल। अब अगले में आके ये इंडिया को अगर हारते भी है ना, तो इट इज गोइंग टू बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट। मुझे ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड टाइप सेमीफाइनल जैसा मैच नहीं लग रहा कि इंडिया या न्यूजीलैंड को भी वन साइडेड कर दे। अब कह नहीं सकते, अब हो सकता है अगर सही में इंडिया ने जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, वो कहीं ना कहीं लग ही रहा था, वन साइडेड कर दिया था कि इतने कम उसमें आपने रोक दिया। उसके बाद नहीं तो देखो, उस वाली पिच पे ना 260, 65, 270, अगर 265 आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे लेके जाओ, हाँ, तो वो दिक्कत होगी। अब उनके पास क्या था, उनके पास एडन ज़ेम्पा के अलावा कोई एक्सपीरियंस स्पिनर नहीं था। अब मैक्सवेल है, ट्रेविस हेड है, ट्रेविस हेड ने भी बॉल, मैं तो उस दिन देखा मैं ट्रेविस हेड ने बॉल करवाई क्योंकि वो स्पिन का ही विकेट था। अब उस पे जो तनवीर सांघा जिसको लेकर गए, फिर उसका भी इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है जो कुलदीप यादव के पास है, जो अक्षर पटेल के पास है। अब न्यूजीलैंड में वो सैंटनर और ब्रेसवेल ले लो, ये दो फुल टाइम स्पिनर्स हैं, तो इनका एक्सपीरियंस एक अलग काउंट करता है। क्या लगता है फिर अगर टॉस जीते तो क्या? मेरे ख्याल से तो टॉस जीते तो, क्योंकि टॉस तो मेरे ख्याल से बैटिंग फर्स्ट। अगर टॉस जीतते हैं तो बैटिंग फर्स्ट, और मैं तो कह रहा हूँ अगर सैंटनर जीत जाए तो फिर से बॉलिंग पहले करेंगे। कितना टारगेट देख रहे हैं? अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मिनिमम 275 से 280, क्योंकि ऑन गिवन डे इनके पास अगर रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन बहुत अच्छी फॉर्म में है, नीचे ये ग्लेन मैक्सवेल और ये क्या नाम है उसका, मिचेल पूरा नाम नहीं आ रहा, मिचेल जो है, डैनियल मिचेल, वो लोग अभी उन्होंने लास्ट मैच पे मार के आ रहे हैं। तो ये लोगों के साथ क्या है, जो इसके लोअर ऑर्डर है ना, फिलिप्स हो गया, मिचेल हो गया, ब्रेसवेल, ये हार्ड हिटर्स है। इनके अगर बैट पे बॉल आ गई तो पार करवा देगी। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, 275 से 280 बेयर मिनिमम, और उसके ऊपर जो अगर ये इन एनी केस 290 पहुंचा देते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया पहले बॉलिंग लेती है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो फाइनल का प्रेशर रहता है। फिर अगर बाई चांस आप मान लो अगर आपने ज्यादा बड़ा टोटल नहीं दिया तो कंधे कहीं ना कहीं गिर नहीं जाते हैं। तो देखो, अगर इसने देखो, न्यूजीलैंड ऐसी वाली टीम तो नहीं है जो बैटिंग फर्स्ट करके आपको 210-20-30 रन पे कर दे। अगर न्यूजीलैंड ने 260-270 बोर्ड पे लगा दिए और इंडिया का किसी भी रीजन से टॉप 2-3 बैट्समैन का कोलैप्स हो गया, उनसे ज्यादा हम प्रेशर में आ जाएंगे। और दुबई की पिच ऐसी है कि अगर आप प्रेशर में आए, हमें उस दिन भी दिख रहा था जब ये लास्ट सेमीफाइनल हुआ, कोहली का आउट होने में ना सबको टेंशन में डाल दिया था। वो तो हो गया था। अगर वो हार्दिक पांड्या के छक्के नहीं लगते तो वी वर आउट ऑफ दैट गेम। बिल्कुल, वो हार्दिक पांड्या ने प्रेशर उसके छक्कों ने रिलीज कर दिया। अगर उस सिचुएशन पे मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा फंसे, तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास ऑप्शन रहता है, इफ यू आर पुट टू बैट सेकंड तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर रोहित शर्मा का लक थोड़ा बेटर हो जाता है और वो टॉस जीत जाते हैं, तो आई गेस बैटिंग फर्स्ट इज द गुड वे टू गो, क्योंकि बैटिंग सेकंड में इंडिया के स्पिनर्स इतने हैं कि वो इन पे प्रेशर डाल देंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये भी मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 9 मार्च का जो मैच है। पीयूष जी, कुछ लास्ट कमेंट जो आप कहना चाहोगे, कुछ चीजें? नहीं, बस कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली मंडे को हम ऐसे बलून फोड़ते हुए जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम जीत के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म करेंगे, केक काट के सेलिब्रेट करेंगे। डन, केक काट के करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, अब नीचे कमेंट करें, आपके जो भी सुझाव है उसको कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। हम इसके बाद भी ऐसे सीरीज लाते रहेंगे। बाकी और अगर कहीं भी काला जादू करवाना हो तो डीएम भी कर देना, कांटेक्ट करें। तो चलिए, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।